जय श्री कृष्ण। गीतांक 102 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.34 ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 101 में श्लोक क्रमांक 4.31 से 4.33 तक इन 3 श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने यज्ञ से लाभ हानि व श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, इस विषय पर प्रकाश डाला। इसके बाद अब श्लोक 4.34 में भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.34 त्वदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रसेण सेव्य उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तद्वदर्शिनः। अर्थात उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी कर्मयोग करने वाली बात समझ में नहीं आ रही है और मेरे द्वारा इतना समझाने पर भी अगर तू अभी भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तब तो फिर तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। अब मैं तुझे व्यर्थ ही ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। अर्जुन के साथ इतने गहन वाद संवाद के कारण ही भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को किसी ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उससे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। इसीलिए आगे चलकर 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करते करते दूसरे किसी साधन के बिना यही तत्वज्ञान तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए तुझे किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। गुरु के पास नीच पुरुष अर्थात अज्ञानी की तरह रहना। नीचवत सेवेत सद्गुरुम, ताकि अपने शरीर, वचन व व्यवहार से गुरु का निरादर और तिरस्कार न हो जाए। गुरु के पास सदैव नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से रहे और उनकी सेवा करे। तो अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जा। शरीर और वस्तुएं
दोनों उनके अर्पण कर दे। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। जिससे वे प्रसन्न हों वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे। उनके मन, संकेत और आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। परिप्रसेन, इस पद से आशय है कि केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करे। अपनी विद्वता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा लेने के लिए कतई प्रश्न न करे। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे इस तरह के प्रश्न गुरु के समक्ष केवल अपने बोध के लिए करे। ज्ञाने नस्तद्व दर्शिनः, इस पद का तात्पर्य है ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसे परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो। और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु या अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी वे होते हैं जिनको श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी वे होते हैं जिन्हें श्रवण, मनन और निधिध्यासन इतना करने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और कनिष्ठ जिज्ञासु या कनिष्ठ अधिकारी वे होते हैं जो तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करते हैं। अतः उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कनिष्ठ जनों को केवल युक्तियों के माध्यम से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे कनिष्ठ श्रोताओं को ज्ञान हो जाए। अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता शास्त्रों की बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों होना बहुत जरूरी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम
या सेवा आदि की किंचित मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है, जब साधक अपने गुरु के सामने इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम, यहाँ ज्ञानम पद तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्षन्ति पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। अतः आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान जिज्ञासु या पुरुष निश्चित रूप से ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कारण यह है कि परिणाम, सेवा, प्रश्न आदि तो बाह्य रूप से कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है और आगे 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4.34 वाला ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली विषयक गीतांक 102 यहीं समाप्त होता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक क्रमांक 4.35 से 4.37 तक इन 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 103 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।